करने के लिए मतलब सरकार कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है, कोई काम नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं कि ये इनका फेल रहा। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। जैसे रोडवेज में और नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ग्रेट काम किया, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। इंटरनेशनल लेवल में एस जयशंकर जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बिल्कुल मतलब पूर्ण बहुमत है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रॉबैक्स की तरह हुई हैं, उनको सुधार के और उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। बीजेपी से पहले तो ये बताएंगे कि हमारे देश का कितना डेवलपमेंट हुआ था, कितना विकास हुआ था तब कांग्रेस के टाइम? देखिए, उन्होंने लगभग 60 से 70 साल राज किया। राज तो नहीं कहूँगा, मतलब लोगों ने ही चुन के भेजा था उनको। तो देखिए, वही चीज़ उस समय भी थी, क्योंकि उस समय सिर्फ कांग्रेस थी, बाकी पार्टियाँ कमज़ोर थीं, तो वो सिंगल सेंटर्ड होकर बिल्कुल उतना डेवलपमेंट में उन्होंने काम नहीं किया था। ये उभर के आए, इन्होंने डेवलपमेंट किया, बहुत हद तक बाकी चीज़ों में किया, लेकिन जितना और अच्छा कर सकते थे वो नहीं हो पाई चीज़ें। खैर, हाँ, अभी जब से बीजेपी सरकार आई है काम हुआ है, सुविधा मिली? तो मैम काम हुआ है, देश के मुद्दों पे काम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हुआ है, पर धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जो आम आदमी को जो काम चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो चीज़ नहीं है। आज देखिए आप देश के अंदर कितना युवा है कि मतलब पढ़ा लिखा युवा होने के बाद भी उसके लिए कोई नौकरी नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, उसको 12 से 14, 15 घंटे काम करना पड़ता है, जब आके उसको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है मुश्किल से। तो भैया सबसे पहले तो हम जानेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अच्छा, डीयू के छात्र हैं और रहते कहाँ हैं आप? दिल्ली मैं, हाँ, अभी आनंद पर्वत दिल्ली में ही रह रहा हूँ। आनंद पर्वत। ये बताइए भैया, देखिए आप युवा भी हैं और कह रहे हैं मोदी जो है कि हम युवाओं के साथ हैं, तो 24 में क्या लग रहा है, युवा जो है मोदी के साथ रहे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ। तो उस हिसाब से किसी भी एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक सिंगल पार्टी ओरिएंटेड या एक ही पार्टी का बिल्कुल दबदबा होना पूरे देश में एक अच्छे प्रजातंत्र की निशानी नहीं है। तो अब 2 बार उनको मौका मिला है, उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं, तो उस चीज़ को बदलते हुए और नए लोगों को मौका देते हुए आई थिंक कि अब मोदी जी को अपनी नीतियों पे सुधार करते हुए नए लोगों को मौका देना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा प्रोज एंड कॉन्स रहे उनके, ठीक है, लेकिन अब आप ये बताएंगे क्या ऐसा ड्रॉबैक रहा इस गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, जो जनता इस बार वोट नहीं देगी? देखिए, ये हम लोगों को देखना चाहिए विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हमने कई सारी चीज़ें अचीव की हैं, बहुत चीज़ों में हम आगे गए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ा है, ये मानना पड़ेगा। और जो जनसामान्य है, जनसामान्य में जो लोगों की लोकल लेवल में जो प्रॉब्लम्स है कि गैस की दामों का बढ़ना, पेट्रोल डीजल का बढ़ना, एक जो लोकल आदमी है जो कि रोज़ कमा के रोज़ खा रहा, तो उस लेवल पे लोग बहुत हद तक और बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है और वो रिफ्लेक्ट भी होगी आने वाले चुनाव। आपके हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा है जो इस पर काम नहीं कर पाई है सरकार? मतलब उस हद तक नहीं हो पाया जिस हद तक वो कह रहे थे। 2 करोड़ रोजगारों का है ना जनरेट करना और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, तो कहीं ना कहीं उतने अच्छे लेवल में काम नहीं हो पाया जितना अच्छा उन्होंने मैंडेट में बताया था। तो आपको क्या लग रहा है बदलाव करके इस बार कौन आ सकते हैं? बदलाव करके देखिए, इंडिया अलायंस तो बना है, अब देखते हैं जो भी, में से आएगा। मतलब देख सकते हैं, एक अच्छा प्रतिनिधित्व है, देखते हैं क्या होता है आगे। आपको इसमें अच्छा अभी तो 2 लोग ही हैं इंडिया अलायंस में, है ना, राहुल गांधी जी हैं और नीतीश कुमार हैं। अब देख, राहुल गांधी और नीतीश कुमार हाँ। बोल रहे हैं। क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार आ सकते हैं? क्योंकि आप देखिए ना, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में राहुल गांधी जी और उनके बाद सबसे मतलब कि कहना चाहिए मजबूत कैंडिडेट, मजबूत है। हाँ, मतलब नीतीश कुमार राहुल गांधी को आप मजबूत मान रहे हैं? हाँ, इंडिया अलायंस के अंतर्गत। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी के लिए कहते हैं बीजेपी वाले कि भैया राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनना है उन्हें, ठीक है, लेकिन हमारे देश के लिए प्रेम तो है ही नहीं, वो बाहर जाते हैं विदेशों में और देश की बुराई करने लग जाते हैं, वो चीज़ कितनी सही है? देखिए, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं, शायद वो सही नहीं हो सकता है, शायद, लेकिन बिल्कुल एक चीज़ पे ब्लाइंडली किसी चीज़ को ट्रस्ट करना, मानना, किसी एक ही चीज़ के पीछे चलना, वो भी सही नहीं है। वो सही नहीं। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तो उसको वो मतलब गलत हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी कुछ चीज़ें सही की हैं, है ना। सही की भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कि पूरे एक मतलब कि फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी लोगों को जोड़ के, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक अच्छी डेमोक्रेसी में पूरा एक सिंगल सेंटर्ड काम हो जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। अच्छा, आपको सिंगल सेंटर्ड क्यों लग रहा है ये बताइए?
सिंगल सेंटर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ये देखिए कि लोगों ने उनको 2014 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 2019 में बिल्कुल पूर्ण बहुमत दे दिया, मतलब 303 सीटें दे दी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर आप एक लोकल आदमी के पास जाएं, एक ऐसे आदमी के पास जो रोज़ कमा के रोज़ खा रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जैसे मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, अब मुझे DU में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, मतलब कि मैं वहाँ से आया हुआ हूँ, यहाँ पे आया हुआ हूँ, है ना। तो मतलब उतनी अच्छी सिचुएशंस नहीं है। अगर आप घर से मजबूत नहीं हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में सिचुएशन सही नहीं है, आप बहुत कमज़ोर वर्ग से, अगर आप यही JNU में चले जाइए तो वहाँ पे फ़ीस कितनी है, लगभग 2500-3000 रुपये। आप यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो वहाँ पे 15 से 20,000 रुपये है। तो आप ये देखिए ना, उसके बाद यहाँ पे रहना खाना, मतलब जो नए युवा हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके। कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स ऐसी हों, कुछ नए मतलब कि सरकार की तरफ से ऐसे कदम होने चाहिए जो लोगों को आगे इनहेंस करें काम करने के लिए। मतलब सरकार कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है, कोई काम नहीं कर रही, ये कह रहे हैं कि ये इनका फेल रहा। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। जैसे रोडवेज में और नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ग्रेट काम किया, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। इंटरनेशनल लेवल में S जयशंकर जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बिल्कुल मतलब पूर्ण बहुमत, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रॉबैक्स की तरह हुई हैं, उनको सुधार के और उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगी आपसे। आपने कहा कि इस बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जब थी बीजेपी से पहले, तो ये बताएंगे कि हमारे देश का कितना डेवलपमेंट हुआ था, कितना विकास हुआ था तब कांग्रेस के टाइम? देखिए, उन्होंने लगभग 60 से 70 साल राज किया। राज तो नहीं कहूँगा, मतलब लोगों ने ही चुन के भेजा था उनको। तो देखिए, वही चीज़ उस समय भी थी, क्योंकि उस समय सिर्फ कांग्रेस थी, बाकी पार्टियाँ कमज़ोर थीं, तो वो सिंगल सेंटर्ड होके बिल्कुल उतना डेवलपमेंट में उन्होंने काम नहीं किया था। ये उभर के आए, इन्होंने डेवलपमेंट किया, बहुत हद तक बाकी चीज़ों में किया, लेकिन जितना और अच्छा कर सकते थे वो नहीं हो पाई चीज़ें। खैर, हाँ, तो शायद इस बार कुछ नया आ सकता है। इस बार नहीं आ सकता, मतलब आपको राहुल गांधी या नीतीश कुमार में से लग रहे हैं? अगर इंडिया अलायंस आता है तो ये दो एक अच्छे प्रमुख लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आएंगे। तो मतलब बस बदलाव तो चाहिए ना आपको इस बार? आ सकता है, आ सकता है आ बदलाव। सकता चलिए, देश का विकास लग रहा है आपको हुआ है? कुछ हद तक तो हुआ। कुछ हद तक हुआ। हाँ, बाहरी मतलब कि ऐसे नहीं बांट सकते, लेकिन रोडवेज और बाकी चीज़ों में हुआ, इंटरनेशनल लेवल में बहुत हद तक हुआ। हमने G20 समिट किया, बाकी चीज़ें किया, तो कुछ कुछ सेक्शंस में एक्सेप्शनली डेवलपमेंट हुआ। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको सुधारा जा सकता था। शायद सरकार अभी आने वाले चुनाव में सुधारे, अगर उनको बहुमत मिलता है तो सुधारेगी शायद। क्या नाम हुआ सर, क्या कहेंगे? 24 के चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन लग रहा है, मोदी आएंगे, बदलाव चाहिए? मैम, चुनाव 24 से पहले तो भी 5 विधानसभाओं के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना, तो पहले इनका रिजल्ट क्या निकलता है, उसके बाद ही देश का रिजल्ट निकलेगा। देखिए, लेकिन 24 का है वो प्रधानमंत्री को लेकर है, और अभी 9.5 साल भाजपा को हो चुके हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, बदलाव चाहिए इस बार? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए मैडम। फिर दूसरी बात ये है कि जब मुखिया है देश का, तो उसमें इससे पहले कुछ राज्यों में छोड़ के, यानी सब राज्यों में लगभग BJP की सरकार थी, जैसे कि MP में भी देखो आप। तो अब इन जो विधानसभा के जो चुनाव आएंगे ना, तो उनसे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ना। अब क्या रिजल्ट निकल के आता है, फिर जनता के क्या मुद्दे हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी सामने। आपके हिसाब से अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, काम हुआ है, सुविधा मिली? तो मैम, काम हुआ है, देश के मुद्दों पे काम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हुआ है, पर धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जो आम आदमी को जो काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो चीज़ नहीं है। आज देखिए आप, देश के अंदर कितना युवा है कि मतलब पढ़ा लिखा युवा होने के बाद भी उसके लिए कोई नौकरी नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, उसको 12 से 14, 15 घंटे काम करना पड़ता है, जब आके उसको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है मुश्किल से, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाती। और दूसरी बात, अब ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप सहायता कर रहे हो, पर सहायता इतने से नहीं होती है। एक 5 किलो अनाज से या 1000 रुपये से, 2000 रुपये से किसी का घर नहीं चलता मैम, घर नहीं चलता। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, कहीं भी जाओगे, तो 100 रुपये तो जेब में, मतलब खर्चे में, किराए भाड़े में ही हो जाते हैं। कमाई नहीं बढ़ रही आपकी? कुछ कोई कमाई नहीं बढ़ रही मैडम, कुछ नहीं हुई। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कौशल है जी। कहाँ से है? मैं MP मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। मध्य प्रदेश से। चलिए, अभी हम विधानसभा की बात कर रहे थे, चुनावों की। क्या मैडम, मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों से ही हूँ, जो मान लो दोनों को ही अटैच हुए हैं। तो चलिए भैया, ये बताइए, सबसे पहले पूछेंगे किसकी सरकार बन रही है इस बार MP में?
देखिए सरकार की वाली बात तो ये रही कि हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से तो भाजपा आ ही रही है, लेकिन हमको कुछ वहाँ का कुछ क्रेजवल दिख नहीं रहा कि वहाँ के आगे का क्रेजवल दिख रहा है। बात रही काम धंधे की, काम धंधे तो चलो ये है कि आदमी खुद करने जाता है। बात रही शिक्षा की, जो एजुकेशन होती है ना वो बहुत महंगी हो रही है भैया। और खासकर सुनो, खासकर जो प्राइवेट धंधे वाले बैठ गए हैं ना कोचिंग खोल के, जो 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं नीट के, भाई इससे अच्छा तो जो हम मजदूरी करने लग जाए वही ठीक है कि भाई इतने पैसे हैं नहीं पिताजी के पास, तो कहाँ से नीट और बहन जो अच्छा पेपर निकाल पाएंगे। शिक्षा को बिजनेस बना के रख दिया है ये। अरे बिजनेस क्या, धंधा। बिजनेस तो इंग्लिश में वर्ल्ड की बात होगी ना, गांव की लैंग्वेज में बोलेगा धंधा बना के रख लिया है, धंधा बना के रख लिया है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान है, वो कुछ नहीं कर रहे लोगों के लिए। देखो ऐसा है, आदमी ऊपर से बैठे बैठे वहाँ से उंगली तो कर देगा, हाँ ये करो वो करो। जो बंदा नीचे का होता है ना, जो बीच में दलाल होते हैं, वो काम गड़बड़ कर देते हैं। अरे मैम, जनता के सामने कह देती है कि ये करो वो करो, सब दिखा देते हैं, लेकिन बाद में ये कह देते हैं कि मुझे इतना पेटी भी चाहिए। ठीक है क्या नहीं, तो वो पेटी चाहिए तो पेटी कहाँ से आएगी। और रही बात पैसे की, तो एमपी का कर्जा वैसे ही बढ़ता, पता नहीं क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। पैसा वहाँ से इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि पता नहीं यहाँ जनता के पास तो आता नहीं है। पर कौन सा काम होता है, अपने चुनाव में पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि मामा बहुत बढ़िया कर रहे हैं मध्य प्रदेश। यार मामा 1000 रुपए दे के क्या बढ़िया हो गए हैं? 1000 रुपए में हमारा घर चल जाएगा, तुम्हारा चल जाएगा। तो यार बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री के भी चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार प्रधानमंत्री का? ये तो सब पता चल जाएगा 2024 आते ही ना। हमें युवा है, युवाओं के हिसाब से क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए इस बार? देखो, मैं ये भी नहीं कहता कि मोदी जी को ब्लेम करता हूँ, जो मोदी जी की कार्यकारिणी है मैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ। सही है, मैं ये नहीं कि मोदी जी को देखते ही गलत बोल दूँ, लेकिन मोदी जी के जो काम है वो गलत कह सकता हूँ मैं। कौन सा काम गलत लग रहा है? आप एक बात बता दीजिए, अगर आप हमें इतना पैसा खर्च करके एक मंदिर बनवा रहे हैं जैसे अयोध्या में जाके, उससे हमें तुम्हें फ़ायदा है क्या? आप बता दीजिए। अच्छा, आप एक फ़ायदा बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊँ कि आप एक फ़ायदा। देखिए, एक बात मैं भी आपसे पहले सवाल करूंगी, नॉर्थ इंडिया की बात करूं मैं और साउथ इंडिया की बात करूं, अब आपको ये पता है कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, किसका ज़्यादा विकास हुआ है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का। अब वहाँ पर मंदिरें देखें हम तो नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में ज़्यादा है। आप एक बार मंदिर से, आप मंदिरों से बहुत ज़्यादा जो है पैसा आता है सरकार को, ये आप जाके आप गूगल पे करिएगा, डाटा पढ़िएगा, मैंने भी डाटा पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मंदिरों बना के, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म आस्था वो हटा दीजिए, लेकिन मंदिरों से जो है बहुत ज़्यादा देश की इकोनॉमी में हेल्प होती है। अगर इतना पैसा, उसका 30% या 40% पैसा एम्स जैसे खोलने में लगा देते ना, तो आज बच्चे और डेवलप कर जाते हैं। ये बात हमें समझने की। वो भी तो कर रही है ना सरकार साथ। कहाँ कर रही है? आप एक बात में, आप एक बीजेपी की सरकार में आप ऐसे 2 हॉस्पिटल बता दीजिए जो एम्स को टक्कर दे रहे हो, आप बता दो। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बनाया यार मेरे हिसाब से तो मेरे को कुछ नहीं, जो चल रहा है वही चल रहा है। उसमें ही कहीं ना कहीं उनके मैडम के ज़माने से, इंदिरा गांधी जी के ज़माने से कोई फॉर्मूले चल रहे थे, उनको फॉलो कर करके काम होता जा रहा है। अब कुछ अलग कर लिया हो तो भैया हमें तो बताया नहीं कुछ अलग कर लिया हो। आपको बताऊँ, एमपी में और राजस्थान में दोनों जगह कांग्रेस आएगी, और छत्तीसगढ़ में तो क्लीन स्लिप है ही, क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन राजस्थान में भी और एमपी में दोनों जगह भी है, दोनों जगह आएगी। मतलब इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है मैडम। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एमपी में सरकार तो पहले से वैसे ही आ गई थी कांग्रेस की। अब एक बात बताओ, किसी के सामने थाली परोस के उसे वापस ले लेना, ये सरकार बनना तो पहले ही बन गई थी। फिर आप उससे पूछो कि स्वाद क्या है उस थाली का, तो वो कैसे बता पाएगा मैम? बता पाएगा क्या? तो जब वो पूरा खाना खा लेगा उसी के बाद बताएगा कि स्वाद क्या हो, जब जनता को पता पड़ेगा। पूछ रही है ना, जनता तो पहले ही राय दे चुकी थी कि कांग्रेस को दे दें। अब बीजेपी ने, भैया सिंधिया जी ने आके अपने टट्टुओं को इधर से उधर किया, पैसे दे के, चाहे उन्होंने भैया होटल में बैठ के बात की हो या उन्होंने अपने घरेलू संबंध बनाए हों, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हाँ भैया, धोखे से बनाई है पार्टी, धोखे से, मतलब जनता यार का। इसको धोखा ही कहते हैं कि भैया सिंधिया जी राम राम कर गए, उनको चले गए और जाके अपनी बीजेपी में चले गए। लेकिन उसका भी एक और भी कारण है, बीजेपी में भगवान सिंधिया जी ना जाते तो शायद उनकी प्रॉपर्टी ईडी और ईएमडी, वो क्या कहते, जो उसमें चली ही जाती। बचने के लिए। हाँ, तुम जितना देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप बीजेपी के कैंडिडेटों को देखिए और एक कांग्रेस या विपक्ष के कैंडिडेटों को देखिए, सबके पीछे ईडी या कुछ ना कुछ लगा देते हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो नहीं लगाएंगे क्या? यार तो एक बात, बीजेपी वालों के पास भी तो जाके देखिए, कहीं ना कहीं जूता कर देते हैं, कहीं जाके टॉयलेट कर देते हैं, किसी के ऊपर कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। मणिपुर में ऐसे कांडों में लेके आदमी निगाह पे निगाह चढ़ाए देखते रहता है। क्या यार, एक मेरी बहन भी है,
सब लोगों की बहन बेटियां हैं, क्या उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? रही बात कांग्रेस, अब ये बात कुछ लोग उठाते हैं, अबे तू क्या बोल रहा है, कांग्रेस के टाइम पर रेप नहीं होते थे? अबे होते थे, अगर उनको ही बनाना था तो फिर हम बीजेपी क्यों लेके आए? रेप ही करवाते रहते फिर तुम। हमको कुछ नया चाहिए। तुम्हारा पक्ष बताऊं कि अभी जो नई अपनी संसद बनी थी उसके दूसरे तीसरे दिन ही यानी वो बिदूड़ी जी थे हमारे सांसद, उन्होंने एक मुस्लिम सांसद थे उनके प्रति दानिश खान, उनके प्रति क्या क्या प्रतिक्रिया की आप बताइए? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने एक शब्द बोल दिया कि सारे मोदी चोर होते हैं, सारे मोदी चोर होते हैं, एक सरनेम को कर दिया, तो उससे मतलब उन्होंने तो प्रत्यक्ष मतलब सामने बिल्कुल आमने सामने उन्होंने तो एक मतलब सभा में जाके बोला कि सारे मोदी चोर होते हैं। इस पर उनकी सदस्यता जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उससे सचिन पायलट की जाके विधानसभा में जाकर के उसको चुनाव इंचार्ज बना दिया जाता है। तो ये प्रमोशन है ना? प्रमोशन कर रही है बीजेपी और जो गलत काम कर रहा है उसको रोक रही है। अरे बीजेपी ने मतलब उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए ना, उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। जब स्टालिन है वो सनातन धर्म को मतलब उसके ऊपर करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि नष्ट कर देना चाहिए, तब कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बोलती है, तब किनारा क्यों कर देती है? अरे सनातन धर्म क्यों कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस ने जो बोला है क्या बोला? गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। उसने जो बोला है, उसने ये नहीं कहा है कि हम समर्थन करते हैं। भाई अब मैंने कुछ भी बोल दिया, मैं आपकी मतलब टीम से हूँ या कुछ से हूँ, तो आप यही तो कह सकते हो भाई हमारा इनसे इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। आप उनको सजा थोड़ी दे सकते हो मैडम। उन पर कार्रवाई हो तो अगर वो ये कह रही है कि गलत कार्रवाई है, तो थे ना MC स्टालिन। गठबंधन में थे मैं मानता हूँ, पर लेकिन उन पर जो कार्रवाई की जाए बीजेपी कर सकती है, कानून कर सकती है, कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती है करे ना, करना चाहिए। अगर उस पर अगर कांग्रेस करती है तो कांग्रेस गलत है। तो आपके हिसाब से जो है अभी बीजेपी कुछ भी सही काम नहीं चल रहा है देश में, तो एक इसलिए तरफा राज्य, एक तरफा तानाशाही है। आप बताइए इतने ईडी वीडी है सब विपक्ष पे ही पड़ रहे हैं, बाकी किसी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या बीजेपी के इतने नेता कोई भी भ्रष्ट नहीं है? सबने तिलक लगा के रखा है। एक भी अपने नेताओं में भी जो ध्यान से देखना चाहिए कह रहे हैं, अपने नेताओं में। एक भी, चलो कोई ज़्यादा कर रहा है तो कोई कम तो कर रहा होगा। उसने आज किया है, उसने परसों किया होगा, सामने नहीं आ रहा है ना सर। अरे सर मैडम ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं आएगा? जब तक आप जेब में हाथ नहीं डालोगे तो पता कैसे पड़ेगा तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? अच्छा सामने तो जब आएगा ना जब आप घुसोगी। चलिए।